मिनिस्टर साहिबा ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया है। 20,000 पर एकड़ हर एक किसान को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुआवजे की शक्ल में अदा करेगी। उसके साथ जो मुकम्मल घर, अगर पक्का घर किसी का मुकम्मल गिरा है तो उसको 10 लाख रुपया जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। उसके साथ साथ जुज़वी तौर पर जो घर गिरा है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा किया जाएगा। और जुज़वी घर में कच्चा घर भी शामिल है, जिसके अंदर जो कच्चे घर थे उनको भी जो है 5 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा मिलेगा। गायें और भैंसें जो है उनके ज़र तलाफ़ी के तौर पर 5 लाख रुपया जो है, अगर कोई गाय और भैंस जो है वो अगर मुतासर हुई है तो उसको मिलेगा। छोटे जानवर हैं उसके लिए 50,000 रुपया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुतासरा काश्तकारों को फी एकड़ 20,000 रुपये अदा किए जाएंगे। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उससे 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिसके घर को जुज़वी नुकसान पहुंचा उससे 5 लाख। जबकि मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब ज़दगान को दोबारा आबाद करेगी। के करीब जो हैं फर्स्ट एवर होलिस्टिक करिकुलम रिव्यू, और करिकुलम रिव्यू वो नहीं कि जो वज़ीर को पसंद है। उसमें हमने करिकुलम से रिलेटेड कमेटीज़ बना दी हैं। होलिस्टिक रिव्यू भी हो रहा है, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल ठीक। मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी की किताब जिसमें हमने AI डाला, बहुत सारी चीज़ें डाली, वो 170 सफ़ों की, और ग्रेड 9 की दूसरी किताब 280 सफ़ों की। इससे ट्रिम भी कर रहे हैं, रीअलाइन भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग पे हमने जाना। पंजाब में सैलाब से 4,000 स्कूल मुतासर हुए। 3 लाख मुतासरीन इस वक्त मुख्तलिफ स्कूल में पनाह लिए हुए हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि स्कूल एजुकेशन भी स्कूलों में साफ पानी पर काम हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकता है। मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात के लिए पंजाब की आला इख्तियाराती पार्लिमानी कमेटी तश्कील। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी में 24 अरकान असम्बली मौजूद हैं। कमेटी सैलाब से ज़राअत, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का जायजा लेगी। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर जिला अस्पताल पैथोलॉजी लैब में मरीज को एक्सपायर वायल्स लगाने का मामला। ग्लोबल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी का मुनज़्ज़म गिरोह अस्पताल का अमला बनकर काम करने में मसरूफ। 2022 में कंपनी को ब्लड कल्चर वायल्स सप्लाई करने का ठेका मिला। इस वक्त से निजी कंपनी का मुलाजिम जाहिद सरफराज गैर कानूनी तौर पर और अस्पताल के ऑर्डर्स के बगैर लैब में काम कर रहा है। शहर में डेंगू के डंग तेज। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा। 24 घंटे में 39 डेंगू के कंफर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर में डेंगू के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 171 तक पहुंच गई। सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। के मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। इधर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का खतरा मंडलाने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 105 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत का माहौल को बचाने के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का ऐलान। मंसूबा 3 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से जून 2027 तक मुकम्मल होगा। फोर्स आलूदगी से निपटने, प्लास्टिक के असरात खत्म करने और शहरियों में माहौलियाती शऊर को उजागर करने के लिए भी काम करेगी। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। आइंदा माह केराल रोड रूट पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। जना टर्मिनल से जलो मोड़ तक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रवा माह के आखिर तक 35 बसें लाहौर पहुंचेंगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस रूट पर चलने वाली बसेस की इफ्तिताही तकरीब होगी। लिफ्ट के लिए बिजली के बिल जमा कराने की तारीख बढ़ा दी। बैच नंबर 1 नई तारीख 25 सितंबर और दूसरी तौसीशुदा तारीख 29 सितंबर होगी। तरमीमशुदा बिल्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। तारीख सैलाब और बारिश की वजह से बढ़ाई गई है।
पंजाब में स्टाम्प पेपर जारी करने का तरीकाकार तब्दील। अब स्टाम्प पेपर के लिए मोबाइल सिम की शर्त भी रख दी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के मुताबिक स्टाम्प पेपर खरीदने वाले के नाम पर मोबाइल सिम रजिस्टर्ड होने की शर्त आयद कर दी गई। नए तरीकाकार से जाली स्टाम्प पेपर की रोकथाम होगी। क्रिकेट के उफुक पर चमकते सितारों की तलाश। लाहौर समेत मुल्क भर में स्कूल के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिसेंट मॉडल हायर स्कूल में टैलेंट हंट प्रोग्राम बराए स्कूल 2025-26 का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने पहले वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। मेगा इवेंट का फाइनल अब भारत के बजाय श्रीलंका में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में भारत और नेपाल की टीमें मद्दे मुकाबला आएंगी। पाकिस्तान अपना चौथा मैच 16 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। वज़ीर आला पंजाब का रायगंज सीवरेज डिस्पोजल कुएं में डूबने से 3 अफराद के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज ने सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हिफाजती आलात के बगैर कुएं में मजदूरों को उतारने पर रिपोर्ट तलब कर ली। सऊदी अरब में कौमी दिन का जश्न है तो पाकिस्तान भी खुश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का महज दोस्त नहीं, हर मुसलमान के लिए मोहब्बत और अकीदत मुकाम है। पाकिस्तान दिफाई मुआहदे के बाद मुहाफिजुल हरमैन शरीफैन का दर्जा हासिल कर चुका। कड़े वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी क़यादत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब का तोहफा अपनी ज़मीन अपना घर। डीजी पंजाब हाउसिंग सिकंदर ज़ीशान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चीफ इंजीनियर इकरार हुसैन और मुतालिका डायरेक्टर्स ने प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाही दी। डीजी फाटा के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वज़ीर आला पंजाब 2000 मुतवस्सित खानदानों में प्लॉट्स तकसीम करेंगे। महंगाई ने अवाम की जेबें खाली कर दी। सब्जी फलों के दाम सुनकर आंख खुली की खुली रह गई। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक चाइना 500, लहसुन 295, टमाटर 150, आलू 85 और प्याज 77 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। फलों में आम 430, अंगूर 400, नाशपाती 360 रुपये किलो और केला 200 रुपये दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सस्ता होकर भी आवाम की पहुंच से कोसों दूर। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, नई कीमत 504 रुपये हो गई। अंडों की कीमत में भी कमी ना आ सकी। अंडे 305 रुपये दर्जन की सतह पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9030 रुपये में मिलने लगी। गैर कानूनी तामीरात कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA कॉर्पोरेशन टीमों ने 5 गैर कानूनी तामीरात मस्मार और 74 इमलाक सरबमोहर कर दी। सब्जाजार, बंद रोड, जौहर टाउन, गुलबर्ग और गुलशन रावी में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेरे निगरानी किया गया। तरावुजात का सफाया, सड़कें कुशादा। ज़िला इंतजामिया का इंसदाद तरावुजात ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन के दौरान 668 तरावुजात जब्त कर ली गई। 36 मवेशी रिहायशी आबादियों से मुंतकिल कर दी। सदर में 4 गैर कानूनी मवेशी बाड़े भी सील। 2884 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस हटा दिए गए। N127 में 2 साल से तरक्की का पहिया जाम। चंद्राई रोड पर अरसा दराज से तामीर और तरक्की के मुंतजर। अहल इलाका का कहना है कि खस्ता हाल सड़कें और खुले नाले कई जाने निकल चुके हैं, लेकिन मुतालिका इदारे टस से बस नहीं हो रहे। बारिश के मौसम में गंदा पानी घरों में दाखिल होता है। जब बारिश आई थी इतना पानी होता है, मुश्किल होई थी, इतनी मुश्किल होई थी लंघने टप्पन की, इन्नी मुश्किल होई थी कि दसिए डिगदे हैं लोग, डिगदे नाले 2 बारी 2 मौतां हो गई नाले दे विच। ठीक है, लिहाजा गवर्नमेंट को ये चाहिए जल्दी जल्दी ये काम किया जाए, मेहरबानी। मैंने 2 से 3 दफ़ा जो यहाँ पे इंतज़ामिया उनसे पता किया है कि भाई कब तक ये काम कंप्लीट होगा, लेकिन उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। कि वो कभी कहते हैं कि वापदा के खंभे हम खुदाई करते हैं, खंभे गिर जाते हैं, कभी वो कहते हैं बारिश की वजह से। 2 से 2.5 साल का अरसा हो गया है,
तो यहाँ पे कोई भी काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का म्यूनिसिपल सर्विसेज का जायजा लेने के लिए तहसील निश्तर का दौरा। सैयद मूसा रजा ने चुंगिया, मरसिद्दू, काहिना नो और गजुमता समेत मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इकबाल टाउन डिवीजन के मुख्तलिफ थानों में 14 मंशियात फरोश गिरफ्तार। SP के मुताबिक मुलजिम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात फरोश करते थे। मुलजिम हम्माद, अकबर, जावेद, हैदर, वकार, नईम और रहमान फैज से 2 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद। मुकदमात भी दर्ज कर लिए। सीसीडी पंजाब भर के दुखी वालिदैन की खिदमत में पेश। सीसीडी अगवा बराए तावान सेल की कामयाब कार्रवाई। चंद रोज कबल गुजरांवाला से लापता होने वाला 14 साल फुरकान अहमद ट्रेस कर लिया गया। बाजियाब कराया गया बच्चा वालिदैन के सपुर्द। लाहौर पुलिस का जदीद इकदाम। थानों में असलहे का डिजिटल निज़ाम। पुलिस ने थानों में मौजूद असलहे और एंटी राइट सामान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया। अब ईस्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए तमाम सामान का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। गुमशुदगी या चोरी की सूरत में जवाबदेही मुमकिन होगी। जुआ प्रमोशन केस में यूट्यूबर ढकी भाई की जमानत खारिज होने का तहरीरी फैसला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कोई भी गलती बड़े पैमाने पर माशरती बिगाड़ का बाइस बनती है। गोगी भट्ट की अबूरी दरखास्त जमानत पर सवाल। सेशन कोर्ट ने मुल्ज़िम वकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत में 29 सितंबर तक तौसीक कर दी। वकीला हड़ताल की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई। एडिशनल एंड सेशन जज नजफ हैदर ने केस की समाअत की। वफाकी अदालतों के 360 मुलाजिमीन की जुडिशल अलाउंस के लिए दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ी दरखास्तों पर ऑफिस एतराज़ बहाल रखा। अदालत ने दरखास्त गुजारों के वकील को ऑफिस एतराज़ दूर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आरिया नीलम ने केस की समाअत की। दस 10,000 से ज़ायद ख़वातीन और हज़रात ने बतौर सिविल डिफेंस रज़ाकार रजिस्ट्रेशन करा ली है। तमाम शोबा हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ तालीमी काबिलियत के अफराद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। सिविल डिफेंस रज़ाकार हर किस्म के हंगामी हालात में मुतासरीन की इमदाद करते हैं। पंजाब पुलिस का तालीम दोस्त इनकलाबी कदम। एहलकारों के लिए स्कॉलरशिप्स और जदीद तालीम की तरफ राहें खुल गई हैं। पंजाब पुलिस और निजी यूनिवर्सिटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। 91 अफसरान और एहलकारों को 5 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक एहलकार 10% और यूनिवर्सिटी 90% फीस अदा करेगी। मीनार पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुमाली लाहौर की तवज्जो का महवर बन गया। शहरी स्विमिंग पूल, बॉडी बिल्डिंग, टेबल टेनिस और ब्लेड समेत मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को क्वालिफाइड ट्रेनर्स की निगरानी कर रहे हैं। शादरा, करीम पार्क, किला लक्ष्मी सिंह और बादामी बाग के नौजवानों का कॉम्प्लेक्स रुख।